हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट घर में। पहले जो मैं पढ़ाया था उसमें आपको लीनियर क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, क्यूबिक बच गया था और डिवीजन एल्गोरिथम मेथड बच गया था। तो वही आज मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका एक्सप्रेशन तो मैं बता ही दिया था क्यूबिक पोलिनोमियल का, लेकिन हम लोग आज रिलेशन जीरो और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल का रिलेशन देखेंगे। पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ये तो पहले भी बता चुका हूँ, तो चलिए लिख भी देता हूँ तब भी। जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्स क्यू होता है, बी एक्स स्क्वायर होता है, सी एक्स होता है और डी होता है। तो क्या हो गया, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तब तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो ए बी और सी हमारा एंड डी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, आर रियल नंबर। चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए जीरोज और रूट दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, जीरो हम रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका कितना रूट होगा, 3 रूट होगा, या जीरोज कितना होगा, 3 जीरो होगा। तो चलिए 3 जीरो पढ़ते हैं। तो एक जीरो को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा जीरो को मान लेते हैं बीटा एंड तीसरा जीरो को मान लेते हैं गामा। ठीक है, आर द जीरोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। इतना समझ में आया ना। चलिए तो अब हम इसका ये सब देख लेते हैं, जो उसमें जैसे क्वाड्रेटिक में निकालते थे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो उसी तरह इसमें भी मैं निकालूंगा। तो इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला बता देते हैं, क्योंकि फार्मूला का ही हम लोग यूज करेंगे। अगर कभी मुझे समय मिला तो मैं आप लोग को इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा ये फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो अभी फार्मूला यूज कर लेते हैं। इसमें तो लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इजकल टू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसी को हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बाई ए, या इसी को आप लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ठीक है, क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला देखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं सी बाई ए। इसी को लिख देंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, इजकल टू सी बाई ए, या लिख दीजिए आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो ये मेरा सेकेंड फार्मूला हो गया। अगर आप कभी भूल जाइए इसको, ये कैसे लिखते हैं अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तो ऐसे लिखिए अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अल्फ़ा बीटा फिर बीटा गामा और फिर गामा से अल्फ़ा आ जाइएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, बीटा गामा हो जाएगा और फिर गामा से अल्फ़ा चले जाइएगा। ठीक है, तो इतना तक समझ में आया। तो ये यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आप क्या लिखेगा, ये होता है माइनस डी बाई ए, अल्फ़ा बीटा गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए। इसी को हम लोग लिख देते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। मतलब नीचे में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू ही आएगा तीनों फार्मूला में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब जो ए जो है हमेशा नीचे में ए आएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ तक आप समझ गए। अब हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेन देखते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन बताने में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन में 3 जीरोज दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, और हमको इसको वेरीफाई करना है, रिलेशन बताना है जीरो और कोफिशिएंट का। तो देखिए अगर ये इसका ये क्यूबिक पोलिनोमियल का ये जीरोज है तो इसका वैल्यू इसमें पुट करने पे इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अगर जीरो नहीं हुआ तो ये इसका जीरोज नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक, क्या आप वेरीफाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो
पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एफ एक्स इजकल टू क्या हो गया 3x³ यहाँ पे q है ध्यान रखिएगा, माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, अब चलिए तो पहले क्या निकाल लेते हैं F3 पे चेक कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 का क्या हो गया होल क्यू हो गया, 5 इंटू 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, 11 इंटू 3 और माइनस 3 हो गया। तो 3 और 3 को 3 टाइम्स क्या कीजिएगा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 5 और ये 3 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 33 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। 27 3 जा क्या होता है 81 होता है, 9 5 जा क्या होता है 45 होता है, और ये 36 हो जाएगा। तो 81 और माइनस ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 81 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब किस पे चेक कर लेते हैं f-1 पे चेक कर लेते हैं। चलिए तो क्या हो गया 3 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 और माइनस 3। अब देखिए कोई भी अगर निगेटिव है उसका पावर अगर इवन आया तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और ऑड आया तो वो निगेटिव ही रह जाएगा। चलिए तो 3 ये क्या है ऑड है तो ये -3 हो जाएगा, ये इवन है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 के साथ माइनस लगा है तो -5 हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा तो ये +11 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा -3 -5 और -3 कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा, +11 तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड भी वेरीफाई कर दिए, अब हम लोग थर्ड वेरीफाई करते हैं। f का वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे -1/3 है। ठीक है, तो f का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं -1/3। तो क्या क्या हो जाएगा f का वैल्यू अगर आप -1/3 रखते हैं तो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 5 इंटू -1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 11 इंटू -1/3 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 3 ये क्या हो जाएगा ये तो जानते ही हैं निगेटिव का पावर क्या है ऑड है तो माइनस में ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/27 प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, लेकिन यहाँ 5 के साथ माइनस है तो 5/9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 11/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 3 से क्या हो जाएगा 9 कट जाएगा, तो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। ठीक है, अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे 9 हो गया तो ये -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 तो +33 हो जाएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -3। ठीक है, तो ये -6 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -6 + 30 -27 डिवाइडेड बाय 9, तो ये क्या हो गया 33 - 33 डिवाइडेड बाय 9, मतलब क्या आ गया 0 आ गया, मतलब ये भी इसका क्या है रूट है। हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फा इजकल टू 3 बीटा इजकल टू -1 और गामा इजकल टू -1/3। इक्वेशन को भी हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं जो हमको ईजी होता है आगे फार्मूला में पुट करने में। तो अब जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर कर देते हैं, ax³ + bx² + cx + d कंपेयर करने तो जानते हैं x³ के साथ, x² को x² के साथ, और x के साथ, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ। a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, b का वैल्यू -5 आ गया, और c का वैल्यू -11 आ गया, और d का वैल्यू -3 आ गया। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं, जो फार्मूला मैं बताया था अभी, अल्फ़ा बीटा गामा इजकल टू -b/a। चलिए वेरीफाई कीजिए आप, तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका क्या है 3 है, बीटा का वैल्यू क्या है -1 है, और गामा का वैल्यू -1/3 है, बी का वैल्यू क्या है माइनस और -5/3। अब ध्यान रखना है ये LHS और RHS क्या हो जाना चाहिए इक्वल हो जाना चाहिए, तभी ना मेरा ये रिलेशन वेरीफाई होगा, अगर नहीं इक्वल हुआ तो ये रिलेशन मेरा वेरीफाई नहीं हुआ। चलिए तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया आपको 2 - 1/3 इजकल टू 5/3, माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 - 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3 हो गया, और ये क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाय 3, और ये भी क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाय 3, तो दोनों मेरा क्या आ गया इक्वल आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया, मतलब रिलेशन मेरा वेरीफाइड हो गया। चलिए अब क्या करते हैं सेकंड
फार्मूला से हम लोग इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इजकल टू क्या होना चाहिए, CA होना चाहिए। तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका क्या है, 3 है, बीटा का वैल्यू क्या है, -1 है, फिर -1, गामा का वैल्यू -1/3 प्लस गामा का वैल्यू -1/3 और अल्फ़ा का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू आपका वैल्यू अगर -11 हो गया और ए का वैल्यू 3 है। अब ये दोनों देखिए इक्वल हो गया तो वेरीफाई हो गया, इक्वल नहीं हुआ तो वेरीफाई नहीं होगा। तो -3 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1 हो गया इजकल टू -11/3 और 1/3 -4 इजकल टू -11/3। 1 - 12 डिवाइडेड बाई 3 हो गया तो ये -11/3 हो गया और -11/3 इजकल टू -11/3 ये भी मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब थर्ड बच गया, अल्फ़ा बीटा गामा इजकल टू -DA। तो अल्फ़ा के जगह पर क्या है 3 है, बीटा के जगह पर -1 और गामा के जगह पर -1/3 -3 और ए का वैल्यू क्या है 3 है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया तो 1 बच गया। और ये 3 से 3 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 हो गया। कुछ साइन आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस बन जाता है, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपको कुछ साइन ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना चीज़ तक आपको समझ में आ गया। अब एक मेरा बचा हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, तो वो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। चलिए, तो अब हम लोग तो डिवीजन एल्गोरिथम पोलिनोमियल, इसमें हम लोग जो बच्चे में जब 4-5 क्लास में पढ़ते थे तो डिवीजन जो पढ़ते थे तो उसमें हम लोग चेक करते थे जो मेरा डिवाइड सही है या गलत है, तो जो हम लोग लगाते थे वही फार्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। तो डिविडेंड इजकल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम लोग इक्वलिट डिवीजन लेमा पढ़ते हैं, ये हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे इक्वलिट डिवीजन लेमा क्या होता है। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए इसको हम लोग इक्वलिट डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका पूरा हम लोग एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं सब कुछ। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, लोग इसको फाइंड करते हैं। चलिए, जो बच्चे का फिर याद कीजिए, बच्चे वाले चीज़ जो पढ़ते थे, बस यहाँ पे आपको वेरिएबल में पढ़ना है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग को ये एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, जो फर्स्ट टर्म जो है ये वाले टर्म, इसको हम लोग को कैंसिल करना था। आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिवाइड कीजिए, जो करना है करके आपको फर्स्ट टर्म को इसको कैंसिल करना ही करना है हर हाल में। तो फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए हम लोग एक चीज़ देखेंगे, तो सबसे पहले साइन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही होता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, हमारा क्या है x3 है, तो x3 लाना है, तो कैसे x3 लाएंगे, तो यहाँ पे x है तो इसको x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये x³ आ गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या लाना है, 14 लाना है, ये 14 लाना है यहाँ पे, क्योंकि इसको कैंसिल करना है। तो 14 कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे 7 2 जा 7, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 आ जाएगा, तो ये 14 हो गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आ जाएगा। तो 2x है और 7x² है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14x³ हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, -1 से 7x² को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -7x² आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट जो कर देते थे, हम लोग क्या करते थे, माइनस कर देते थे। तो ऊपर वाले टर्म में से क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा तरीका है, जो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो साइन को चेंज कर दीजिए। अगर प्लस साइन रहे तो वहाँ पे माइनस कर दीजिए, और माइनस साइन रहे तो वहाँ पे प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो अगर प्लस साइन रहेगा तो चेंज, हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं चेंज साइन। प्लस रहेगा तो इसको किस में चेंज कर दीजिएगा, माइनस में, और माइनस रहेगा तो इसको किसके में चेंज कर दीजिएगा, प्लस में। तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 2x 7x² में से 5x² चला, 2x² बचा प्लस। अब ये पूरा टर्म ऊपर से नीचे लिख दीजिए। अब देखिए, आपको 2x² कैंसिल करना है, तो 2x² कैंसिल करना है तो x है, तो अब देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, तो x लगा दीजिए। ठीक है, 2 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा, तो 2x² हो गया, और ये -1 को, तो ये -x हो गया।
अब फिर साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया 10x माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 10x लाना है, तो ये तो अब ईजी हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x को, तो ये 10x हो गया माइनस 5 माइनस प्लस, फिर साइन चेंज कर दिए, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, 4 इसका रिमाइंडर बच गया। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट टर्म जो आते जाएगा उसको कैंसिल करते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक या वेरीफाई। डिविडेंड इज इक्वल टू क्यूसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। करिए, 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 हो गया क्यूसेंट, डिवाइजर क्या हो गया मेरा 2x माइनस 1 और रिमाइंडर क्या आ गया 4। अब इसको हम लोग को क्या करना है मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। क्या करते हैं 2x माइनस 1 को पहले लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई करने में ईजी हो जाएगा। 2x माइनस 1, उसके बाद क्या लिख देंगे 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 और प्लस 4। अब 2x से इसको पूरा को एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और माइनस 1 से पूरा को एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2x 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 माइनस 1 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 और ये प्लस 4 तो है ही अपना। तो 2x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 14x क्यूब हो जाएगा, फिर 2x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 10x हो जाएगा। अब ये माइनस सब के अंदर डाल दीजिए, माइनस सब के अंदर चला जाएगा, तो 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 प्लस 4। अब इसको 14x क्यूब आ गया, 2x स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर 10। यहाँ पे प्लस 9x कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। प्रूव्ड हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया। यही ना मेरा डिविडेंड है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको क्या करेंगे जो 4th ऑर्डर के चाहे 3 ऑर्डर के दिए रहेंगे, उसमें 3 ऑर्डर के दिए रहेंगे तो एक रूट दे देंगे, आपको कहेंगे 2 रूट निकालने के लिए। 4th ऑर्डर है तो उसमें 2 रूट दे देंगे, कहेंगे 2 रूट या 2 जीरोज निकालने के लिए। तो वही, तो देखिए इसमें 2 जीरोज दिया हुआ है, √2 माइनस 2 और एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है, फाइंड अदर 2 जीरोज। ठीक है, तो आप एक बात समझ बताइए मुझे, जो ये √2 और माइनस √2 जो जीरोज आया होगा ये कब आया होगा, ये किसका वेरिएबल है x का वेरिएबल। इसका मतलब x माइनस √2 इजकल टू 0 होगा, तभी x इजकल टू √2 आया होगा, और x प्लस √2 इजकल टू 0 हुआ होगा, तभी x इजकल टू माइनस √2 आया होगा। तो ये √2 और माइनस √2 कब आया होगा, जब x प्लस √2 होगा तब ये आया होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब इसी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो ये फैक्टर है इसी को हम लोग फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये x माइनस, तो क्या फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है हट जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम क्या करेंगे, ये जो मेरा पोलिनोमियल है इससे इसको क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे x का पावर 4 है तो ये एक्स स्क्वायर आपको आना चाहिए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, 2 चाहिए तो 2। अब आगे को मुझे देखना नहीं है, जो है मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो ये 2x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किए तो 2x का पावर 4 हो गया। अब ये माइनस 2 और माइनस 2x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये क्यू वाले टर्म जो है मिसिंग हो गया है, यहाँ पे क्यू वाले टर्म नहीं है तो हम +0 लिख देते हैं इसके जगह पे। ठीक है, चलिए अब फिर वही वाला साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो प्लस के जगह पर माइनस कर देंगे, माइनस के जगह पे प्लस कर देंगे, तो ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये वाले टर्म मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 3x क्यूब हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 हो गया। इतना चीज़ अब यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे डाल दीजिए। अब एक्स स्क्वायर है एक्स क्यू लाना है तो x लिख दिए, यहाँ पे 3 है तो 3 कब आएगा जब हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस सब को क्या करिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया माइनस 3x क्यू हो गया और प्लस
-3x इंटू -2 तो क्या हो गया +6x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x² वाले टर्म फिर नहीं है तो उसकी जगह पे मैं 0 लिख दिया, माइनस की जगह पे आप प्लस कर दीजिए, माइनस साइन चेंज कीजिए, माइनस, ये वाले टर्म कैंसिल, यहाँ पे बच गए x², ये वाले टर्म भी यहाँ पे कैंसिल हो गए, x² - 2। अब यहाँ पे एक ही 1 लिखिए, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, इससे यही आ जाएगा। अब तो ईजी है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये वाले टर्म भी कैंसिल, ये वाले टर्म, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 0। और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, रिमाइंडर 0 बचेगा तभी हम इसको फैक्टर करके अदर 2 जीरोज निकाल सकते हैं। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो इसको फैक्टर करके हम लोग जीरोज नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए आप इसका फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर तो आप लोग को करना आता ही होगा क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। +1 इसको 0 कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 2x प्लस 1 = 0। चलिए x कॉमन ले लेते हैं तो 2x - 1 हो गया, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x - 1 = 0। अब देखिए दोनों में 2x - 1 क्या है, कॉमन है, तो x - 1 यहाँ पे बच गया = 0। अब क्या कीजिए एक एक करके 0 कर दीजिए, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2x - 1 = 0 हो गया, x माइनस तो 2x = 1 हो गया, तो x = 1/2 हो गया। इसी तरह x - 1 = 0 कर दिए तो x = 1 हो गया। तो 2 जीरो तो मुझे दिया ही हुआ था तो ये 4 जीरो निकल गया, 2 जीरो दिया हुआ था 2 जीरो निकल गया, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल f(x) = f(x) is √2 - √2 1/2 एंड 1, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।